नमस्कार। आज बात करेंगे कि हम म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे लगाएं या स्टॉक मार्केट के रूट से। म्यूचुअल फंड किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं, क्या मिस्टेक नहीं करें जो हमारा पोर्टफोलियो सही बने, क्या हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नीचे भी जा सकता है, क्या जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उससे भी नीचे जा सकता है। कुछ कॉमन कॉमन बातें समझते हैं आज। सबसे पहले ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड नाम से ही पता है, म्यूचुअल यानी मिलकर, हम सब मिलकर एक पूल बनाकर एक फंड में पैसा लगाते हैं। उसका फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे पैसे को आगे लगाता है, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदता है हमारे बिहाफ पे। वो पूरी तरीके से बारीकियां समझते हुए उन कंपनियों में लगाता है। अलग अलग कंपनी हो सकता है, कोई बैंकिंग सेक्टर से हो, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, कोई फार्मा सेक्टर से हो, अलग अलग सेक्टर से पैसे लगा सकता है। वो फंड के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो सिर्फ लार्ज कैप फंड हो, वो लार्ज कैप कंपनियों में ही पैसे लगाएगा, या मिड कैप कंपनी के फंड से पैसे लगाएगा, या स्मॉल कैप। हम जिस फंड में पैसा लगाते हैं, स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप फंड में, लार्ज कैप फंड में, उस तरीके से फंड मैनेजर आगे ये सोचता है कि कस्टमर इतना रिस्क ले सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे पे कंपनियों का शेयर परचेज करता है। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने उसको ऑथराइज़ किया है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा लगाइए, आप हमारे बिहाफ पे शेयर खरीदिए। लेकिन वो कंपनी हो सकता है कि कोई नॉन परफॉर्मिंग निकल जाए, कोई परफॉर्मिंग ज़्यादा अच्छा कर दे, तो इसमें क्या होता है कि हमारा पैसा ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में शेयर्स से काफ़ी कम रिस्क होता है, क्योंकि शेयर्स में हम किसी एक या दो या 10 कंपनी का ही शेयर खरीदते हैं। अब एक कंपनी का हमने खरीदा, उसमें 100 रुपये लगा दिए, हो सकता है कि वो कंपनी नीचे चली गई तो हमारा पैसा भी नीचे चला गया। म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, हमारा अगर नीचे भी जाएगा तो 100 कंपनियों का पोर्टफोलियो अगर है या 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो है, तो कोई एक या दो गया। यहाँ पे हमने 100 रुपये लगाए स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में भी लगाया। अब शेयर मार्केट का हमारा पैसा अगर नीचे गया तो ज़्यादा नीचे जाने का चांसेस है, जीरो भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में जीरो होने के चांसेस इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पूरी के पूरी सब कंपनियों को डूबना पड़ेगा तब जाके जीरो होगा, तो ये चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड के रूट से हमारा ज़्यादा पैसा सेफ रहता है, लेकिन नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म में। साल 2 साल 3 साल आपको नीचे दिखेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जब अगर शॉर्ट टर्म में नीचे जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में ऊपर भी जाएगा। ऐसा देखा गया है कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादातर लोग डर के फिर निकल आते हैं बाहर। तो ये निकलना नहीं है, आप अगर लगे रहेंगे तो फिर पैसा आपका अच्छा बनेगा, अगर आप नहीं लगे रहेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट करिए, स्टॉक मार्केट के रूट से इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के रूट से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खुद ही सारा देख रेख करना पड़ेगा कंपनियों का, कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का कहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हड़ताल के कारण बंद हो गई। सब कुछ आपको खुद टेंशन रहना है, वहाँ पे फंड मैनेजर सारा देखता है। और म्यूचुअल फंड का जो हमें पोर्टफोलियो बनाना है, वो किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अपना गोल सेट करिए कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई है शॉर्ट टर्म, हमें गाड़ी लेना है शॉर्ट टर्म, घर लेना है शॉर्ट टर्म, हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म, हमें बच्चे का एजुकेशन जो हायर एजुकेशन कराना है वो है लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से आप अपना गोल डिफाइन करिए। अगर आप गोल डिफाइन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया कोई स्मॉल कैप कंपनी में, स्मॉल कैप का फंड लिया, अब स्मॉल कैप का फंड आप रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट प्लानिंग करिए या एजुकेशन के लिए करिए, किस तरीके से, तो आपका जो फंड रहेगा वो ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में फिर आपको दिक्कत नहीं है, उससे साल 2 साल 3 साल हो सकता है दिक्कत आए। शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्लानिंग करना है तो आप फ्लैक्सी कैप लीजिए या फिर लार्ज कैप कंपनी का फंड लीजिए, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बेटर रहेगा। 3 साल 4 साल 5 साल में आपको अच्छा रिटर्न देगा। 8 से 10% का रिटर्न आपको सेफली साइड में मिलेगा, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करेगा, आपको टेंशन फ्री रहेंगे। आपको टेंशन फ्री होके ही तो पैसे लगाने हैं, आपको बनाना है पैसा। अगर आप सही ढंग से पैसे बना लेते हैं तो फिर आपका टेंशन ख़त्म। अगर आज आपने पैसे लगाए
और पैसा काफ़ी अच्छा ज़्यादा मोटा पैसा बन गया तो आपकी रिटायरमेंट हो गई, आपका बच्चे का एजुकेशन हो गया, और क्या चाहिए। सारा कुछ टेंशन फ्री अपने रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करिए आप पूरी तरीके से। तो इन सब तरीके से ही करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। अगर गोल सेट नहीं है तो फिर बड़ा दिक्कत है, क्योंकि इतनी फ्लैक्सिबिलिटी है म्यूचुअल फंड के अंदर, आप कभी भी पैसे को लेकर निकल के आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझिए कि म्यूचुअल फंड का जो बिगिनर्स है उनको हमेशा म्यूचुअल फंड के रूट से ही स्टार्ट करना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट के रूट से। एक तो पहला पॉइंट ये समझ लिया आपने। दूसरा पॉइंट कि स्टॉक मार्केट से क्यों म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आप फुल टाइमर हैं, तो आप स्टॉक मार्केट करिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड फिर भी ज़्यादा सेफली है, टेंशन फ्री है, आप रात को अच्छी नींद आएगी आपको। और 10 से 12%, 15% जो भी रिटर्न बनता है वो बनता है लॉन्ग टर्म में जाके। देखिए, कभी भी हमेशा आप ऐड देखते होंगे म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड तो सही है ही, लेकिन आप कितने सही ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको जानना पड़ेगा। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड सही है के साथ साथ म्यूचुअल फंड का जो एडवाइस करने वाला है वो कितना सही है, वो किस हिसाब से आपको एडवाइस कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको ज़्यादा स्मॉल कैप दे रहा हो। स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म हमेशा फ्लेक्सी कैप या फिर आप लार्ज कैप ले सकते हैं, या मल्टी कैप भी ले सकते हैं आप 4 से 5 साल के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप का फंड चूज़ करिए। तो सही डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपका वेल्थ बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। म्यूचुअल फंड इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट ही करते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन को बीट करे, हमारा जो भी दिनचर्या है उन सबको, जो भी हमारे खर्चे हैं उस सबको पूरा करते हुए, हमारा सब कुछ इन्फ्लेशन वगैरह को बीट करते हुए हमारा पैसा एक अच्छा वेल्थ बने। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कोशिश इसलिए करते हैं कि 5 से 7 मिनट में कि आप जब भी कभी फ्री हो ना तो आप इसको सुन लिया करें। कुछ ना कुछ आप रिचार्ज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की जागरूकता बढ़ जाएगी। मेन मेरा फोकस यही है। अगर आप मेन बेसिक फंडामेंटल समझ गए तो फंड तो आप खुद चूज़ कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आप इतने सारे फंड चूज़ कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और कहेंगे, ज़्यादा फंड चूज़ भी ना करके आप जिस फंड में भी आप लगा रहे हैं या अभी प्रेजेंटली आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो उसमें इन्वेस्टेड रहिए। ज़्यादा फंड को इधर उधर मत करिए, फिर आपको कुछ कहीं से भी रिटर्न नहीं बनने वाला। अगर आपने अच्छा फंड ले लिया या बुरा फंड ले लिया, 5 साल के बाद देखेंगे जो टॉप परफॉर्मर आज का है वो कल का टॉप परफॉर्मर नहीं रहेगा। तो आप अपने हिसाब से सही ढंग से सही एडवाइज़र के साथ जुड़ के अपना इन्वेस्टमेंट करिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।